हेलो एवरीवन, हम लोग जो है परसेंटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रखे हैं परसेंटेज को, आपको फिर भी डाउट आ रहे हैं कि हम कम समय में अब परसेंटेज को कैसे तैयार करें, तो आप यहाँ पढ़िए। आप 100% परसेंटेज को सीख जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और लगभग बहुत ही बेसिक से चलेंगे। एक एक पॉइंट सिखाते हुए चलूंगा, तो आप अच्छे से सीखते रहिएगा। तो परसेंटेज की आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं काफ़ी अच्छी करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे शुरुआती में, और फिर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सारे के सारे कवर कर दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। तो आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप राकेश यादव सर से पढ़ते हो, अभिनय शर्मा से पढ़ते हो, या गगन प्रताप से, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, तो आपको यहाँ रिवीजन करने में वो आसानी मिलेगी। आप बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास की सबसे पहली बात टाइमिंग बहुत कम होगी, और इस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग परसेंटेज होता क्या। सबसे पहले, आज पहली क्लास है तो हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे। तो परसेंटेज होता क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले बात करें। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक शतक पर वैल्यू, यानी प्रत्येक 100 पर वैल्यू कितनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 20%, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो आप कहते हैं 20 और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100। ये आ जाता है, 0 से 0 कट जाए, यानी 1/5 आ जाती वैल्यू, ये आ जाती है। जैसे मैं कह दूँ 30% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 30/100, ये लिख देते हैं। अब इसको करके इसको काट देते हैं तो आ जाती है आपकी वैल्यू 3/10। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन बनती हुई चली जाती हैं। तो आप देखिएगा, परसेंटेज को सॉल्व करने से पहले आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और मिक्स फ्रैक्शन की तो खासकर नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न भी कहा जाता है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में किस तरीके, जैसे मैं लिख देता हूँ 16 सही 2/3 का परसेंटेज बताओ। अब आपको यहाँ बताने में दिक्कत आ जाती है कि इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसका परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखी होती है तो इसको लिख सकते हैं 16 + 2/3 परसेंटेज, ठीक। तो आप कहेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे यानी 50/3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 50/3 आ जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी देखा जाए 1/6 आ जाएगी एक सी फ्रैक्शन, यानी कि 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। तो मिक्स फ्रैक्शन पर हमको जो है बहुत ज़्यादा गौर करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, परसेंटेज में फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने 4 सही 2/3, तो बताइए कि यह मिक्स फ्रैक्शन सही लिखी हुई है। तो आप कहते हैं बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + 2/3। सॉल्व करके देख लो, आंसर वही आएगा 14/3, ये आ जाता है। पर यहाँ पर थोड़ा बात ये आपको ध्यान रखनी, जैसे मैं लिख दूँ 4 सही 9/4 सही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11/9, ये लिख देता हूँ। बताइए कि ये मिक्स फ्रैक्शन क्या सही लिखी हुई है। थोड़ा और आपको एक बात बता देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए 13/4 सही 13/9, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन हमारी सही लिखी हुई है। आप बताइए, क्या ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है क्या सही लिखी हुई है। तो आप कहते हैं जी नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा जो डिवीजर है हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। पर यहाँ पर क्या है, उल्टा बात लिखी हुई है कि रिमाइंडर को बड़ा कर दिया गया और डिवीजर को छोटा कर दिया गया है। तो इसको हम अब सही कैसे करेंगे। इसको सही करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, हमने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप भी इसको इसी तरीके से दिए 4 + 13/9, इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिए कि ये छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा ही रहे। तो आप कहेंगे कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 9 × 9, यानी 1 + 4/9, ये लिख सकते हैं। यानी कि देखा जाए, थोड़ा इधर ध्यान देना, ऐसे लिख लो इसको, ये लिख सकते हैं कि नहीं। 9 × 1, देखो वही लिखा हुआ, अभी भी ये लिखा हुआ है। आप क्या करें, एकदम बेसिक से चलेंगे, 4 + 9 × 9 13/9, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, अब देखिए ये तो फिर से यही बन गया, पर हमको लिखना यहाँ पर क्या था, थोड़ा ध्यान देना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 + 4/9,
तो आप कहते हैं 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4/9। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल करें। अब देखिए रिमाइंडर छोटा है, डिवीजर बड़ा है, यानी इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और कोई मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, चलो इसको बना लेते हैं 7 सही बना लेते हैं कोई फ्रैक्शन 21/। इसको बताइए कैसे करेंगे, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही लिखी हुई है? जल्दी से करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप कहते हैं ये भी सही नहीं लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ 7 + 21/8 ये है। तो आप कहते हैं कि इसको हम सही कैसे लिखते हैं, 8 दूनी कितना होता है 16, 16 में हम लोग कितना जोड़ दें, तो 16 में कहते हैं आप 5 जोड़ दें तो 21 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5/8। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ये लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा 9 5/8, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस भी लगा लेते हैं। अब बात समझ में आई मिक्स फ्रैक्शन की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन का याद रखना, बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लें, इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी अगर 1 से माइनस करनी हो तो कैसे करेंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन में लिख देता हूँ 1 - 2/3। इस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखो, एक तो ये तरीका है कि आप एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3 करेंगे, फिर 3 से 2 माइनस करेंगे, इस तरीके से। जब कभी भी कोई फ्रैक्शन 1 से माइनस करनी हो, क्या जब कभी भी कोई फ्रैक्शन 1 से माइनस करनी हो तो आप क्या करेंगे, 3 से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब कितना सिंपल है, अगर ये 1/3 आ जा रहा है यहाँ से, यानी 1 है, तो जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, एक और समझ लीजिए 4/5। इसका आंसर बताइए, आप सीधा 5 से 4 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा आंसर। जैसे फिर से लिखते हो 1 - 7/9, तो आप कहेंगे इसका आंसर 2/9 आ जाएगा। इस तरीके से अब थोड़ा हम बड़ी फ्रैक्शन कोई दे देते हैं। जैसे अब आपने कहा इसका मतलब कहाँ यूज होगा, ये तो सभी को पता होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17 - 41/43, ये लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करके जरा बताइए, अगर आप एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करेंगे, आपका बहुत सारा समय लॉस होगा। यानी कि अब भाई एग्जाम है तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि आप इसको इतने अच्छे से कर पाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको आप आंसर देखो कैसे देना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 16 + 1, 16 + 1 लिख लीजिए। इसको 17 को 16 + 1 लिख सकते हैं 41/43, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो देखिए ये फिर क्या बन गया, ये तो ये वाली बात हो गई कि नहीं हो गई, बताइए हो गई ना। तो आप क्या करिए 43 से 41 को माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 16 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/43। देखिए फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब कितना आसान हो गया, अब इससे आसान कुछ हो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इसका जरा आंसर बताना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 21 - 31/29, 31/36, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। आप लोग कमेंट में दीजिए इसका आंसर थोड़ा जल्दी से। तो आपने कहा इसका आंसर देने के लिए क्या करना होगा हमको। अब 21 - 31/36 है, तो सिंपल 21 को ब्रेक कर लीजिए, किसमें 20 + 1 में। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस, बहुत आराम से बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, 31/36 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 20 + 1 ये हो गया। अब क्या करिए 36 से 31 को माइनस कर दीजिए, 36 से 31 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 5/36 बचेगा, कितना बचेगा +5/36। अब ये जो बन जाता है, तो अभी अभी हमने बताया था, अगर हम कहाँ गया ये, जैसे 4 सही 2/3 को अगर हम प्लस में लिख सकते हैं तो ये वाली बात ऐसे लिखी, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये वाली बात अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस वाली बात को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 20 + 5/36 को क्या लिखते हैं 20 सही 5/36। देखिए कितना आसान है परसेंटेज, बस आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। चलो एक और मैं दे रहा हूँ, इसका जरा आंसर बताना। 17 - 5 सही 6/23, इसका आंसर आपको देना है, कितना आएगा। अब फिर हमने जो फ्रैक्शन लिख रखी है 17 - 5 सही 6/23 को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है 17 - 5 6/23 ये दी हुई है।
तो 17। देखो माइनस लगा देते हैं इसको, हम लोग बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं 5 + 6/23। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 - 5 - 6/23। 17 से 5 जाएगा, आप कहेंगे 12 बचेगा, 12 - 6/23। अब बताओ 12 को हम लोग 11 + 1 लिख सकते हैं -6/20। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 से माइनस, देखिए फिर यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि 1 से माइनस करने वाला, यानी कि 1 से जब कोई फ्रैक्शन माइनस, सीधा नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को माइनस कर दीजिए। तो आपने कहा 23 से 6 को हम लोग माइनस कर दें, बिल्कुल सही है। 11 + 23 से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आप कहते हैं 17/23 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए ये क्या बन गया, 11 सही 17/23, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। अच्छा, इसको करने की और भी शॉर्ट ट्रिक बता दे। सिंपल कुछ नहीं करना है, जितनी बड़ी मैंने थ्योरी बताई आपको ये सब कुछ नहीं करना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें क्या 1 जोड़ दो, 17 + 1 इससे माइनस कर दो। 17 से 6 माइनस होगा 11 सही 6/23। ऐसे नहीं, देखो +1 कर दीजिए इसमें, ठीक है, और 17 है। 17 से 6 को माइनस करेंगे 11 बचेगा, और 23 से 6 को माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 17/23। यही आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। चलो दूसरा एक देते हैं एग्जांपल, इसको देखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 - 6 सही 200 - 6 सही 7/9, ये दे देते हैं। इसको आप कैसे माइनस कर, तो 6 में क्या कर दीजिए 1 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7, और 200 से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे 193 बचेगा 193, और यहाँ पर 9 से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2/9। समझ में आया। चलो आप इस वाले का आंसर कमेंट में दीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 198 - 7 सही 2/9, इसका बताइए। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 7 में 1 ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, और 198 से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 190, और इधर 9 से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 7/9। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर देखिए क्या करिए। जैसे मैं एक और मिक्स फ्रैक्शन दे रहा हूं आपको, 172 - 9/3/8, इसको सॉल्व करिए। तो आप कहते हैं इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से दीजिए। क्या लिखा हो 172 - 9 सही 3/8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहते हैं कि 9 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। अब 172 से 10 को माइनस करेंगे तो आप कहते हैं 162 बचेगा, और 8 से 3 को माइनस करेंगे 5, ये आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, और ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं सीख पा रहे हैं तो समझो आप परसेंटेज में काफ़ी पीछे रहेंगे, और इनके आंसर हमें बताने में समय लग रहा है, पर इनके आंसर जो है आपको कम से कम 5 सेकेंड 3 सेकेंड। चलो एक और मिक्स फ्रैक्शन देते हैं, इसका आंसर देना 298 - 7/6 सही 7/9, इसका दीजिए। तो आप फिर कहते हैं कि इसमें +1 ऐड कर दीजिए, बस दे दीजिए आंसर। चलो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। अगला वाला देखिए, इसको भी मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। 201 - 19/23, ये दिया, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या आएगा। तो आज जो है हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन को पढ़ लिया है लगभग। अब कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, यानी जो कि आपको याद करनी होंगी कि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो है 1/6 होती है, 11/9 किसकी होती है 1/9, 1/7, इन सभी की मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोग याद करेंगे बहुत अच्छे से। और कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास से आपका रियल वाला परसेंटेज शुरू होगा। यहाँ तो आज हमने बेसिक जानकारी बताई कि इसके बिना आप परसेंटेज कर नहीं पाएंगे, तो ये वाली जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए याद रख लेना कि ये जो सीखना बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, इसके बिना आप परसेंटेज क्या, ये हर जगह, इससे क्या होगी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, आप इतना लंबा करते तो आपका बहुत सारा समय लॉस होता, पर अब तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।